फिल्म की शुरुआत में हान सुयोन नाम की एक लड़की अपने कंप्यूटर में फीड कर रही होती है कि आज उसने पूरे दिन में क्या क्या किया है। दरअसल वो बेचारी सुबह उठते ही सब कुछ भूल जाती है। आज से 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट पे उसे मेमोरी डिसऑर्डर हो गया था। उस दिन के बाद से जब भी वो सोकर उठती है तो उसकी एक्सीडेंट के बाद की सारी यादें मिट जाती है। सुबह उठते ही वो अपनी बीमारी के बारे में जान पाए और जाकर अपने कंप्यूटर को चेक कर सके, इसके लिए उसने रूम में बहुत सारे नोट्स चिपका रखे हैं। सोयून की इस बीमारी के बारे में उसके मॉम, डैड, उसकी बेस्ट फ्रेंड जेमी और टीचर्स के अलावा और कोई नहीं जानता। आज भी वो सारी बातें फिर से नोट्स में देख के समझती है और अंदर ही अंदर काफी डाउन फील करती है। फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है। जैसे ही स्कूल बस आती है तो चुपचाप उसमें चढ़ जाती है। बस में वो किम जेवॉन के बगल में खड़ी होती है और कुछ लड़के धीमी आवाज में सोयून को प्रपोज करने की बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है और सोयून का बैलेंस बिगड़कर वो गिरने लगती है। किम उसे गिरता हुआ देख बचाने की ट्राई करता है तो गलती से उसके हाथ में सोयून की चोटी लग जाती है। ये देखकर तो उसकी सीटी बिट्टी गुल हो जाती है। किम समझ जाता है कि आज तो खैर नहीं और कहता है सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पर सोयून उसे कुछ भी नहीं कहती और दोनों फिर से चुपचाप खड़े हो जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद किम अपनी क्लास में आता है तो उसकी डेस्क पूरी गंदी हो रखी थी और किम को देखते ही डंग सिंह जल्दी से टेबल को साफ करने लगता है। किम समझ जाता है कि आज फिर उसे सीनियर्स ने बुली किया है और कहता है सुनो, तुम ये सब क्यों सहते हो। तो डंग सिंह सॉरी बोलने लगता है और किम से भी डर रहा होता है। ये देखते ही किम तुरंत खड़ा होकर कहीं जाने लगता है और सीधा उन बेड बॉयज के पास आता है और कहता है तो तुम लोगों ने मेरी टेबल को खराब किया। तेहुन कहता है अच्छा वो तेरी टेबल थी और सॉरी बोल देता है। किम कहता है डंग सिंह को बुली करना बंद करो, तुम्हें उस पर दया नहीं आती क्या। तभी उसकी गैंग वाले कहते हैं वो देख सोयन को कोई फिर से प्रपोज कर रहा है और वो इसे भी भावना देकर चुपचाप निकल जाती है। ये देखकर तेहुन कहता है एक काम कर, सोयन को डेट के लिए पूछ और फिर हम कभी डंग सिंह को परेशान नहीं करेंगे। किम हैरान होते हुए कहता है उसे डेट के लिए पूछूं, पर क्यों। तो कहता है मेरी मर्जी। किम कहता है नहीं, मुझसे नहीं होगा, गलती हो गई जो यहाँ पर आ गया, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद से तेहुन उसको हर जगह परेशान करने लगता है, बार बार याद दिलाता है कि जाकर सोयन को डेट के लिए पूछो। आगे जब वो क्लास में बैठा होता है तो डंग सिंह उसे एक पर्ची देता है जिसमें लिखा था सॉरी, मेरी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में फंसे। थोड़ी देर में लंच ब्रेक होता है और वो लड़के वापस आकर उसे परेशान करते हैं। किम कहता है तुम लोगों को बस इतना ही चाहिए ना कि मैं लड़की को प्रपोज करूँ। तो तेहुन कहता है हाँ बस इतना ही चाहिए। किम कहता है ठीक है मैं जाता हूँ और उठकर जाने लगता है। वो सीधा सोयन के पास आता है जो मोबाइल में कुछ कर रही होती है और अचानक से कहता है डेट पर चलोगी, और सोयन बिना कुछ कहे चुपचाप उसे देखने लगती है। वो बेड बॉयज भी उसके रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं और साथ ही मोबाइल से वीडियो भी बना रहे होते हैं। फिर अचानक से वो हाँ कहती है और किम चौंकते हुए कहता है क्या। सोयन कहते हैं स्कूल के बाद मिलते हैं और बाय बोल के निकल जाती है। वहीं बाकी लोग शौक में होते हैं कि जो लड़की किसी को भाव नहीं देती उसने हाँ कैसे बोल दिया। किम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आगे जब क्लास की छुट्टी होती है तो किम अकेला बैठा होता है और सोयन उसकी क्लास में चली आती है। किम काफी शर्मा रहा होता है। सोयन उसका फोन लेती है और उसमें अपना नंबर सेव करके वापस थमा देती है। फिर अपने फोन में बोलते हुए फीड करने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत कम बोलता है। किम चौंकते हुए कहता है बॉयफ्रेंड और मैं। तो कहती है हाँ क्यों, तुमने ही डेट के लिए पूछा ना मेरे बॉयफ्रेंड। तो किम उसे बताने लगता है कि वो कुछ लड़के मेरे दोस्त को तंग कर रहे थे और देखा नहीं गया तो उन्हें रुकने को बोला। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें डेट के लिए पूछूंगा तो वो तंग नहीं करेंगे, इसीलिए प्रपोज किया, मुझे माफ करना। सोयन कहती है वो दोस्त सच में लकी है। तो कहता है वो बस मेरे साथ बैठता है। सोयन कहती है मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताओ डेट करना है या नहीं। तो हिचकिचाते हुए कहता है डेट तो करना है पर क्या तुम मुझे लाइक करती हो। सोयन कहती है नहीं। किम कहता है फिर डेट क्यों करना है। तो कहती है कुछ नया ट्राई करना है, लाइफ बोरिंग हो गई है, बोलो मंजूर है। फिर उसे अपने डेटिंग रूल बताने लगती है कि नंबर 1 बातचीत एकदम कम होगी, नंबर 2 एक दूसरे से स्कूल के बाद ही मिलेंगे और नंबर 3 हम सच में प्यार नहीं करेंगे। फिर कहती है चलो मेरे पीछे और वो चुपचाप उसके पीछे निकल जाता है। रास्ते में सोयन उसकी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पूछती है और सारी बातें अपने मोबाइल में नोट कर रही होती है। सोयन कहती है तुम्हें स्पोर्ट्स में क्या पसंद है। तो कहता है मुझे स्पोर्ट्स ही पसंद नहीं है। सोयन कहती है क्यों, तुम तो इतने फिट दिखते हो फिर भी। तो कहता है पसीना आता है ना। ये सुनकर सोयन हंसने लग जाती है। फिर कहती है तो तुम्हें जम से दिक्कत है। तो हिचकिचाते हुए कहता है ऐसा नहीं है, मुझे अपने हाइजीन का ध्यान रखना होता है ना। सोयन कहती है ठीक है समझ गई और इसे भी नोट करने लगती है। किम कहता है तुम ये सब क्यों लिख रही हो। तो कहती है तुम बाकी लड़कों से बहुत अलग हो। किम कहता है ऐसा क्या, तुम भी बहुत अलग हो। तो कहती है हाँ मैं नॉर्मल नहीं हूँ। फिर दोनों चुपचाप व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। रात में किम अपने कपड़े समेट रहा होता है तभी उसके डैड भी काम से लौट आते हैं। दरअसल उसकी माँ नहीं है और वो अपने डैड के साथ ही रहता है। फिर जब सो रहा होता है तो उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है और देखता है कि सोयन ने उसको गुड नाइट विश किया है और उसके बताए रूल्स को याद करते हुए कहता है कितनी अजीब है ये। अगले दिन लंच के टाइम सोयन अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमिन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बातें बता रही होती है। किम उसे देखता है पर तभी उसे रूल याद आ जाते हैं और चुपचाप बगल से निकल जाता है। बाद में जब क्लास में जा रहा होता है तो जेमिन उसे रुकाती है। किम
कहता है क्या हुआ? तो कहने लगती है सोयुन को डेट मत करो, मैं नहीं चाहती तुम ऐसा करो क्योंकि तुम उसे पसंद भी नहीं करते। किम कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो कहती है इससे पहले तुमने उसे कभी ठीक से हाय तक नहीं कहा। किम कुछ सोचने के बाद कहता है दरअसल मुझे जानना है कि वो कैसी है। तो जेमिन उसका फोन लेती है और अपना मोबाइल नंबर उसमें सेव करने लगती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद किम वेट कर रहा होता है और सोयुन अचानक से आकर उसे डराती है, फिर उसे सूंघ सूंघ के चेक करने लगती है और कहती है खुशबू अच्छी है, परफ्यूम कौन सा लगाया तुमने? तो किम बताता है कि यह तो साबुन की स्मेल है। इसके बाद दोनों मॉल में जाते हैं, गेम्स खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। सोयुन अजीब अजीब हरकतें करती है और किम उसके साथ काफी इंजॉय करता है। रात में वो सारी बातें अपने कंप्यूटर में फीड करती है। अगले दिन सोयुन अपने साथ जेमिन को भी लाती है और किम ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तीनों साथ में स्टडी करते हैं, फिर जाकर कुछ फोटो क्लिक करते हैं। काफी दिनों बाद पहली बार सोयुन को इतना खुश देखकर जेमिन को भी अच्छा लगता है। वहीं तेहुन भी चुपके से उन्हें देख रहा होता है, पर तभी अचानक से किम को देखकर डर के यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन तेहुन को उसके गैंग वाले पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने आजकल उनका साथ देना बंद कर दिया था। किम दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है पर कुछ नहीं करता। जब उसे लगता है कि तेहुन कुछ ज्यादा ही पिट रहा है तो उसकी हेल्प करने का सोचता है और पास में पड़ा सामान उठाकर उन पर फेंकने लगता है, पर ज्यादा देर तक वो उन्हें रोक नहीं पाता और एक लड़का आकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तभी कोई जोर जोर से टीचर को आवाज लगाता है। ये सुनकर बैड बॉयज यहाँ से भाग जाते हैं। किम देखता है कि इनकी मदद करने वाले सोयुन और जेमिन हैं, जो दूर क्लासरूम की विंडो से पूरा वीडियो शूट कर रहे होते हैं। अगले सीन में किम तेहुन की चोट पर दवा लगा रहा होता है और तेहुन बड़े प्यार से जेमिन को देख रहा होता है। किम उसे फेस घुमाने के लिए बोलता है तो कहता है अबे देखने देना। किम जबरदस्ती उसका चेहरा घुमा के दवा लगाने लगता है तो वो फिर से उसी तरफ देखने की ट्राई करता है और किम समझ जाता है कि वो जेमिन को ही देख रहा है। तो तेहुन बात को संभालते हुए कहता है वैसे मदद करनी थी तो शुरू में ही कर देता, भला ऐसे एंड में कौन आता है? तो किम कहता है अरे मुझे लगा तुम लड़ने में एक्सपर्ट हो और मुझे लड़ना नहीं आता है। सोयुन कहते तो भाग जाते ना। तो किम कहता है मैं भागने में भी अच्छा नहीं हूँ। जेमिन कहते हैं जो हुआ सो हुआ, वो तुम्हें दोबारा तंग करे तो मुझे बताना, मेरे पास उनका वीडियो है। और ये सुनकर तेहुन मन ही मन बहुत खुश होता है। अगले दिन तेहुन किम के पीछे पीछे घूमता है। किम कहता है ये मेरे पीछे घूमना बंद कर। तो कहता है पीछे कहाँ, मैं तो तेरे साथ घूम रहा हूँ, वैसे भी तेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर कहता है तू सच में सोयुन को डेट कर रहा है क्या? तो उससे दूर क्यों भागता है? किम कहता है हम जो भी करे तुझे इससे क्या? थोड़ी देर बाद कहता है मतलब तू ये पहली बार कर रहा है? किम कहता है इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? तो कहता है तुझे सब सिखाना पड़ेगा। देख अगर लड़की ने जो कहा वो नहीं करेगा तो पक्का फंसेगा, पर अगर कुछ भी नहीं किया तो और बुरा फंसेगा। किम कहता है क्या नहीं करने से फंसूंगा? तो उसे लात मार के अपनी बाहों में लेता है और अजीब हरकतें करते हुए कहता है जब तू उससे बात ही नहीं कर रहा तो किस कब करेगा? और जबरदस्ती उसे पुश करता है। तो किम घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। बाकी स्टूडेंट उन्हें ऐसा करते हुए देख हैरान रह जाते हैं। अगले दिन किम सोयुन को डेट पर लेके जाता है और दोनों बीच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। किम उसके लिए सैंडविच बनाकर लाया होता है। ये देखकर सोयुन काफी खुश होती है और पूछती है क्या ये तुमने अपनी मॉम से सीखा? तो बताने लगता है कि उसकी मॉम 6 साल पहले गुजर गई, वो अपने डेट के साथ रहता है और घर पे खाना वो ही बनाता है। सोयुन ये जानकर थोड़ी सैड हो जाती है, फिर सैंडविच खाकर देखती है और वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और दोनों व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ से निकलते हुए रात हो जाती है और बस में सोयुन की आंख लग जाती है। किम उसे प्यार से देखते हुए उसके साथ बिताए पल याद कर रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो हैरान होकर इधर उधर देखती है। फिर किम से पूछती है तुम कौन हो? तो किम चौंक जाता है और सोयुन घबराते हुए सीट से उठ जाती है। किम को कुछ समझ नहीं आता कि इसे हुआ क्या है। तभी अचानक से वो बस से नीचे उतर जाती है और किम उसे रोकने के लिए पीछे भागता है। सोयुन घबराते हुए कहती है मैं अभी कहाँ पर हूँ? किम कहता है क्या बोल रही हो? याद है हम दोनों आज डेट पर गए थे, मैं किम हूँ। पर वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं है। तभी एक बस को देखती है और भागकर उसमें चढ़ जाती है। वहीं किम पूरी तरह शौक में होता है कि अचानक ये सब क्या हो गया। फिर बस को जाते देख पीछे भागता है, पर कुछ दूर भागते ही उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो रुक जाता है। इधर सोयुन जेमिन को कॉल करती है और रोते हुए कहती है जेमिन जब मैंने आँख खोली तो मैं बस में थी। वहीं थोड़ी देर बाद किम के पास जेमिन का कॉल आता है। इधर सोयुन अपने फोन में नोट्स पढ़ने लगती है और धीरे धीरे उसे सारी बातें समझ आती है। पूरी कहानी जानकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। आगे जब किम अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में सोयुन को देखता है जो उसका वेट कर रही होती है। किम उसे हेलो कहता है और अपना नाम बताने लगता है तो कहती है पता है मुझे तुम किम हो, दरअसल मुझे भूलने की बीमारी है। इस बीमारी को एंटेरोग्रेड एमनेसिया कहते हैं। मैं अगर एक बार सो गई तो पूरे दिन में क्या हुआ सब भूल जाती हूँ। अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बताने के बाद कहती है मुझे माफ करना, मैंने अपनी खुशी के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, मुझे पता था मैं ऐसी हूँ, फिर भी मैंने कुछ नया ट्राई करना चाहा। किम थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर सोयुन चौंक जाती है। किम कहता है तो मतलब आज जो हुआ अगर सोने से पहले नहीं लिखा तो तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। तो एक काम करना, तुमने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया, ये बात मत लिखना। सोयुन कहती है इसका मतलब क्या है? तो कहता है तुम्हारे साथ मुझे वक्त बिताना अच्छा लगता है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ भी बदल जाए, तो इसीलिए आज से हम दोनों मिलकर इस बीमारी को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो ही। और सोयुन इसके लिए मान जाती है। अगली सुबह किम उसकी बीमारी के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता
है और उसे बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। फिर स्कूल जाता है तो देखता है कि सोयुन फिर से नॉर्मल हो गई है। उस रात के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होता। स्कूल के बाद वो जेमिन से मिलता है और कल रात फोन करके सब बताने के लिए शुक्रिया कहता है। जेमिन कहती है अगर ये अफवाह फैल गई कि उसे मेमोरी लॉस है तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसे अगले दिन याद भी नहीं रहता। किम कहता है सही कहा, दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम है और बुरे लोग ज्यादा हैं। जेमिन कहती है क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? तो कहता है मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसका कल आज से बेहतर हो और वो अपनी डायरी में सिर्फ और सिर्फ अच्छी यादों के बारे में लिखे। फिर कहता है और हाँ, कल जो हुआ था उसके बारे में लिखने के लिए मैंने उसे मना किया था। ये सुनकर जेमिन चौंक जाती है। तो कहता है मैं नहीं चाहता उसे मेरी वजह से बुरा लगे और वो कल वाली बात सोचकर मुझसे दूर भागना शुरू कर दे। सोचा कम से कम तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। जेमिन कहती है खैर अब लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, पर उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और किम कहता है अगर ऐसा हुआ तो प्लीज तुम संभाल लेना। रात में किम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डेट को बताता है और वो बहुत खुश होते हैं, उसे खर्च करने के लिए पैसे भी देते हैं। अगले दिन चारों घूमने की प्लानिंग करते हैं। किम कहता है बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? तो सोयुन काफी देर तक अपने फोन में सर्च करने के बाद कहती है सुनो मुझे पेंगुइन देखने जाना है। और चारों साइकिल लेकर सोयुन की बताई जगह की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ये जगह उन्हें बहुत ही कमाल की लगती है। जेमिन कहती है एक बात बताओ तुम पेंगुइन क्यों देखना चाहती थी? तो कहती है वो क्यूट होते हैं और मटक के चलते हैं। तेहुन कहता है पर पेंगुइन तो ठुमक के चलते हैं ना। तो किम उसकी साइड लेते हुए कहता है उसने मटकना बोला ना तो मटकते हैं। पर जब ये फाइनली पेंगुइन वाली जगह पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पेंगुइन तो है ही नहीं। ऊपर एक नोट में लिखा होता है कि पेंगुइन आज आराम कर रहे हैं, कल मिलेंगे। ये जानकर सोयुन थोड़ा सैड हो जाती है और चारों यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन किम और तेहुन पेंगुइन बनकर आते हैं और सोयुन और जेमिन को सरप्राइज करते हैं। फिर चारों साथ में फोटो क्लिक करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। दोपहर में किम पढ़ाई करने के लिए सबको अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद उसके डेट सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आते हैं और सब लोग उनका शुक्रिया करते हैं। वहीं आजकल सोयुन के दिन इतने अच्छे गुजर रहे थे कि सब कुछ याद रखने के लिए उसे बहुत कुछ लिखना पड़ता और इसके चलते वो रात भर सो भी नहीं पाती। उसकी हालत देखकर जेमिन को मन ही मन बहुत दुख होता है। वो इसके बारे में किम को भी बताती है। ये जानने के बाद किम फिर से उसकी बीमारी के बारे में सर्च करता है और खूब सारे नोट्स बनाता है। अगली बार जब वो उससे मिलता है तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है, पर देखता है कि सोयुन भी उसके लिए वैसा ही गिफ्ट लेकर आई है। फिर कहता है तुमने काफी अच्छा बनाया, मेरा वाला तो इतना अच्छा नहीं है। तो सोयुन कहती है वो बचपन में मुझे आर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी पर अब मैं सब भूल गई हूँ। किम कहता है नहीं तुम कुछ भी नहीं भूली हो, वो सब कुछ तुम्हारी मसल मेमोरी में अब भी है, बस तुम्हारे दिमाग को याद नहीं है। मैंने ऐसा एक वीडियो में देखा था। घर जाने के बाद सोयुन भी इस बारे में सर्च करती है और उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे समझ आता है कि अगर वो किसी चीज को याद करने के लिए दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालेगी तो शायद वो उसे याद भी आ सकती है, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट जो उसके दिमाग को हिला के रख दे वो भी उसे ठीक कर सकता है। वो धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करने लगती है। हर रोज अपनी डायरी में एक पजल छोड़ती है और उसका आंसर अगले पेज में लिख के रख देती है। रात में वो देखती है कि कल सब लोग आतिशबाजी देखने के लिए जाने वाले हैं और वो भी तैयार होकर पहुंच जाती है। थोड़ी देर में बाकी तीनों भी चले आते हैं। चारों खाते पीते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तभी जेमिन तेहुन का हाथ पकड़ के आइसक्रीम खाने के लिए जाने लगती है और जाते हुए किम की ओर इशारा करती है। ये देखते ही किम सोयुन से कहता है हम कहीं और चलें और दोनों बोट पर चले आते हैं। थोड़ी देर में आतिशबाजी शुरू होती है और सोयुन ये देखकर काफी खुश होती है। किम हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लेता है, पर अगले ही पल सोयुन की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है मैं ये भूलना नहीं चाहती। किम कहता है तुम कभी नहीं भूलोगी, क्योंकि कोई भी याद कभी भी पूरी तरह नहीं मिटती, मुझे पूरा भरोसा है। सोयुन कहती है शायद मैंने हमारा तीसरा नियम तोड़ दिया। किम कहता है मैंने तो बहुत पहले ही तोड़ दिया था, और दोनों किस करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। अब एक सुबह सोयुन उठती है, अपनी बीमारी के बारे में पढ़ती है और स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है, पर आज इनके साथ किम नहीं होता। फिर भी सोयुन काफी खुश लग रही होती है। फिर शाम को वो अपनी स्केच बुक जेमिन को दिखाते हुए कहती है अच्छा ये बताओ ये लड़का है कौन? और जेमिन किम का स्केच देखकर पूरी तरह शौक में होती है। सोयुन कहते हैं क्या तुम इसे जानती हो? कौन है ये लड़का? मुझे पता है थोड़ा अजीब पर लगता है मैं इसे जानती हूँ। फिर कहते हैं खैर छोड़ो। वहीं जेमिन उस पल को याद करती है जब एक दिन किम ने उसको मिलने बुलाया था और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। किम हिचकिचाते हुए कहता है जेमिन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, मैं कमजोर दिल के साथ पैदा हुआ और अब भी ऐसा ही है। मैं अपने रेगुलर चेकअप करवाता रहता हूँ, लेकिन हाल ही में मेरी तबीयत पहले से और भी ज्यादा बिगड़ गई है। मैंने सोयुन से वादा किया था कि मैं उसका आने वाला कल हमेशा बेहतर बनाऊंगा, पर अब मुझे ही नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। जेमिन कहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो उदास बिल्कुल नहीं होगी। इसके अगले दिन स्कूल के बाहर सोयुन किम का वेट कर रही होती है, पर वो काफी देर तक नहीं आता तो उसे कॉल करती है, पर वो कॉल भी नहीं उठाता। वो रात होने तक उसका वेट करके घर की ओर जाने लगती है। तभी जेमिन का कॉल आता है तो पूछती है बोलो जेमिन क्या हुआ? पर जेमिन की बात सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किम के घर जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जेमिन और तेहुन का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वहीं सोयुन तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही होती। रात में जेमिन सोयुन के घर जाती है और उसे संभालती है। फिर उस पल के बारे में सोचती है जब किम ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो सोयुन की डायरी से मुझे मिटा देना। सुबह सोयुन के उठने से पहले वो उसके लैपटॉप से किम के
बारे में लिखी हर एक बात को मिटा देती है। जितने भी नोट्स थे जिनमें किम का नाम था वो सारे निकाल लेती है और किम का एक एक नामो निशान समेट कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जब सोयन उठती है तो उसे किम के बारे में कुछ नहीं मिलता और वो खुशी खुशी अपनी पुरानी लाइफ जीने लग जाती है। वहीं जेमिन और तेहुन बेचारे उसके सामने रो भी नहीं पाते और किम के घर आकर घंटों घंटों तक रोते रहते हैं। एक दिन जब सोयन अपने मॉम डैड के साथ नाश्ता कर रही होती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा कुछ है जो तुम हमें बताना चाहती हो? तुम कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रही हो। तो सोयन कहती है, नहीं, कल रात तो मुझे सोते ही नींद आ गई थी। और ये सुनकर उसके मॉम डैड हैरान रह जाते हैं। सोयन भी हैरान होती है कि उसे कल का पूरा दिन याद है। डॉक्टर कहती है, पता नहीं ये कैसे हुआ, पर तुम्हारी हालत पहले से बेहतर है, जो कि काफी अच्छी बात है। दिमाग पर जोर डालो और याद करने की ट्राई करती रहो। सोयन जेमिन को भी ये बात बताती है कि पता है मेरी मेमोरी कुछ दिनों से सोने के बाद भी रिसेट नहीं हो रही, लेकिन एक्सीडेंट के बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ ऐसा जो कि बहुत जरूरी है, याद तो आ जाएगा ना। ये सुनकर जेमिन काफी सैड हो जाती है। फिर जब वो उसके रूम में जाती है तो देखती है कि उसने किम के बहुत सारे स्केच बना रखे हैं। सोयन कहती है, अब तक याद नहीं आ रहा ये लड़का कौन है, पर फिर भी स्केच बना रही हूँ, क्या पता याद आ जाए। वहीं जेमिन को मन ही मन काफी गिल्ट होता है और वो खुद को रोक नहीं पाती। वो किम का सारा सामान निकालती है जो उसने अभी तक संभाल कर रखा था और सोयन को देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो। और जब सोयन सामान में रखे नोट्स को देखती है तो उसे एक एक करके सब याद आने लगता है। वहीं जेमिन फूट फूट के रोने लग जाती है। वो शुरू से स्टार्ट करती है जब उनका रिश्ता शुरू हुआ था और एक एक पल को एंजॉय करते हुए मन ही मन बहुत खुश होती है। अगली सुबह किम के घर जाती है और उसके डैड को हेलो कहती है। उसके डैड उसे कुछ देते हुए कहते हैं, मुझे लगता है बेटा इसे तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए। और ये वही गिफ्ट होता है जो सोयन ने किम को दिया था। वो खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट के रोने लग जाती है। फिर उस बीच पर आती है जहाँ वो किम के साथ अक्सर जाया करती थी। इस दिन के बाद से वो हमेशा यहाँ पर आने लगती है।